नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। आज समर्पयामि नमस्करोमि नीराजनं कुर्यात्। भगवान की जो नित्य की आरती होती है, अपनी सुध बुध में हारा, मेरा बस तू ही सहारा, तुझसे तुझको है चाह। भगवान के मुख्यतः 24 अवतार हुए हैं, ठीक है। भगवान ने कालांतर में समय समय पर और जितने भी अवतार हुए हैं, ये विशेष जो आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए जो सीखने वाली बात है, भगवान ने जो विशेष के लिए, ठीक है, थोड़ा आवाज कम करो। जो भी अवतार यानी भगवान जिस जिस कालांतर में जिस जिस समय पर जिस जिस रूप में अवतरित हुए, इसके लिए भक्तों के लिए, यानी भक्त को अगर कोई दुख दे, कष्ट दे, पीड़ा दे, तो भक्तों के उद्धार के लिए जो है भगवान अवतार लेते हैं। तो वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में जो है अर्जुन को कहते हैं, जैसे वृक्षों में मैं पीपल हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। इस प्रकार से भगवान ने जब अपना विभूति वर्णन किया है 18वें अध्याय में गीता के, तो उन्होंने अपने असंख्य रूपों को बताया है। क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, कीट पतंगे यानी जलचर, नभचर और थल यानी जमीन में, जल में और आकाश में विचरने वाले जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी कीट पतंगे हैं, सब में परमात्मा का रूप उन्होंने दिखाया है। क्योंकि जिसमें जीव है यानी जो जीवंत है, जो सुन सकता है, देख सकता है, खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है, तो उसमें परमात्मा है, वो जीव है। तो इसी प्रकार से जब आदि काल में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कथा बड़ी लंबी है, शॉर्टकट में बताता हूँ। तो भगवान ने सबसे पहले सनकादिक के रूप में अवतरित हुए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऐसे ऋषि हुए। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये किसी के गर्भ से नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी को जब सृष्टि का विस्तार करने के लिए भगवान ने बताया, तो उन्होंने सबसे पहले शनकादिक की उत्पत्ति करी है। तो शनकादिक की जो अवस्था है वो हमेशा एक जैसी रहती है, ब्रह्मचर्य में, और वो बालक के रूप में रहे। उन्होंने कठोर तप किया और अपने तप के प्रभाव से जो है बद्रिका आश्रम, बद्रीनारायण उत्तराखंड में, वहां जाकर के उन्होंने इतना तप किया कि पृथ्वी पे जितने जीव थे, जितने ऋषि मुनि यानी जो भी भक्त लोग थे, सबका उद्धार किया। द्वितीय अवतार जो है वो श्री वराह के रूप में हुआ। राक्षस कुल में 2 भाई हुए। अब ये कहानी आती है, भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय नाम के, ठीक है। उनको शाप मिला, फिर वो सत्य में जो है, सतयुग में जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, कुंभकर्ण और रावण, है ना, शिशुपाल और कंस, इस तरह से वो तीनों युगों में परिवर्तन होते हैं। तो श्रीमद् भागवत में इसकी बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, लेकिन शॉर्टकट में कि भगवान का दूसरा अवतार जो है हिरण्याक्ष, सतयुग की बात है, यानी आदि काल जब सृष्टि की रचना हुई, उस समय जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों जो हैं ब्रह्मा जी की जब वो तपस्या करते हैं, तो हिरण्यकश्यपु की तो कथा सबको पता है। अगर हिरण्यकश्यपु को नहीं पता है तो प्रहलाद जी का नाम ले लो, सबको स्मृति आ जाती है, भक्त प्रहलाद, ठीक है। तो जो हिरण्याक्ष है वो हिरण्यकश्यपु का ही भाई है, और वो जो है पृथ्वी को पकड़ करके जो है रसातल में ले गया। 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं, ठीक है। ऊपर कहते 14 भुवन, कहते हैं ना, आरती गाते 14 भुवन एक पति हुई। भगवान रामचंद्र की गई रामचरितमानस की चौपाई है। जो 14 भुवनों के केवल एकमात्र पति हैं, वो कौन है? भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, सत्यनारायण, जो मर्जी आप उनको कह सकते हैं। तो भगवान हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को रसातल में ले गया
तो भगवान विष्णु ने जो है अब जो वराह जो होता है ना, वराह, उसके नाक में बड़ी शक्ति होती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े गड्ढे कर देता है ना आदमी, जिसमें 6-6 फीट 10-10 फीट के गड्ढे हो जाते हैं। तो उसका जो मुख होता है उसमें बड़ी शक्ति होती है। अगर मुख से किसी को मार दे तो कमर टूट जाए, इतनी पावर होती है। तो भगवान ने जो है इसीलिए होती है। क्यों मुख में पावर है? क्योंकि उसके अग्रभाग में भगवान का वास है। तो भगवान ने वराह अवतार लिया, कथा लंबी चौड़ी है, और रसातल में गई। तो ऊपर है भूभु भुवः स्वः मनः जनः तपः सत्यम, और नीचे क्या है? अतल वितल सुतल तलातल और रसातल और पाताल। तो रसातल में ले जाके पृथ्वी को रख दिया। तो भगवान ने वराह का रूप धारण किया और पृथ्वी को जो है रसातल से ला करके अपनी जो धरती है यानी पृथ्वी को ऊपर जहाँ जीव जी सकते हैं पानी के नीचे से ला करके ऊपर स्थापित किया। तो उन्हीं की आज हम जयंती मनाने जा रहे हैं। और हमें नहीं, समस्त जितने भी हमारे हिंदू धर्म अपनी धर्मस्थली है, मंदिर है, पूना, बम्बई या किसी भी प्रदेश में, तो आज सब लोग बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मना रहे हैं और मनाना ही चाहिए। और फिर आगे कभी 24 अवतारों की कोई कथा आएगी तो आपको जरूर बताएंगे। तो आज जो है उनकी जयंती है भगवान की, और भगवान की पवित्र जयंती के अवसर पर विशेष जो है उनका पूजन हमने अभी किया। अब आरती होगी, सभी लोग क्रम से आरती करेंगे, कोई भी जो है धक्का मुक्की नहीं करेगा। जय श्री राम।
आज तुमने दिए दर्शन अपने प्रिय, हर पल हर दिशा तुम बसे। अपनी सुध बुध में हारा, मेरा बस तू ही सहारा, तुझसे तुझको है चाह लिया। बादलों में गोते लगाऊं, सागर में उड़ता जाऊं, खुद को मैं रोक न पाऊं, थाम लो जरा